हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था रियल नंबर्स और लास्ट लेक्चर में आपने P अपॉन Q जो रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर रीड किया था 2 की पावर m 5 की पावर n। अगर इस फॉर्म में होगा तो आंसर यस क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे। और वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमेशा इरेशनल होते हैं। ठीक है, ये तो लास्ट वीडियो में हो गया। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर स्टार्ट करने से पहले 2-3 एग्जांपल्स कर रहे हैं। वो चीज़ें आपको आती हैं लेकिन एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो इधर, मान लो मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि 7 को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, तो इधर देखो एक बार, आपको वैसे सीधा भी आंसर पता होगा, मैं जो दिखा रहा हूं वो सुनो। जैसे हमने 7 को 2 से डिवाइड किया, पहले 3 पे, फिर 6 आया, फिर इधर 1। सही है। अब पॉइंट्स में मैं आंसर नहीं निकाल रहा, मैं पॉइंट्स में नहीं निकाल रहा, ध्यान से सुनना मैं कर क्या रहा हूं। आप ये चेक करो, ये जो 7 है ये हमने यहां लिखा इक्वल्स टू, हमने जिससे डिवाइड किया उसको यहां लिखा, जो आंसर आया यहां उसको मल्टीप्लाई में, और जो रिमाइंडर आया वो प्लस में। अब आप चेक करो, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7, मतलब ये और ये इक्वल हो गए। मतलब हमने इस पूरे डिवाइड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सही है। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि इस पूरे में जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, नहीं पता तो अब याद रखना, डिविडेंड, और जिससे आप डिवाइड करते हो उसको आप बोलते हो डिवाइजर, और जो यहां आंसर आता है उसको आप बोलते हो क्वोशिएंट, और सॉल्व करके जो लास्ट में यहां नंबर आएगा उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इस पूरे बेस पर हम यहां पर जब 7 लिख रहे थे तो 7 क्या चीज थी, डिविडेंड। मतलब हम कह सकते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू, यस 2 क्या था, डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, इनटू 3 क्या था, यस क्वोशिएंट, और प्लस में रिमाइंडर था 1, तो प्लस में 1 आया था, तो यहां पर प्लस में क्या आया, रिमाइंडर। क्या आपको ये समझ आ गया अच्छे से? ये मैंने इस डिवाइड के थ्रू आपको क्लियर कर दिया कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात और भी है, वो भी समझने वाली है। सुनो, क्या आप चेक करो, क्या आपको पता है कि यहां पर 1 आ रहा है, अगर यहां बाई चांस जैसे 11 आता तो आपका रिमाइंडर 11 नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी आगे और डिवाइड पॉसिबल है। सही बात है। तो हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक ये वाला नंबर इस नंबर से लेस नहीं हो जाता। मेरी बात समझ आ गई? ये वाला नंबर इससे लेस होना चाहिए, तब जाकर डिवाइड खत्म होता है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो मैंने 7 और 2 की बजाय जैसे 55 और 4 ले लिया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। चलो बताओ, 4 से 55 को पहले 1 पे जाएगा तो 4, फिर कितना आ जाएगा, 1 और 5। अब ये इसका रिमाइंडर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4 से ग्रेटर है। जब तक ये नंबर इससे ग्रेटर होगा या इक्वल होगा तब तक डिवाइड चलता जाएगा। समझ आ रही है बात? चलो बताओ, 3 पे करेंगे तो 12 और कितना आ जाएगा, 3। अब ये नंबर इससे लेस हो गया, मतलब अब ये इसका आंसर आ गया। पॉइंट्स में नहीं निकाल रहे, अब हम इसको लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, 55 इक्वल्स टू, यानी ये डिविडेंड था, इक्वल्स टू में डिवाइजर है 4, इनटू क्वोशिएंट है 13, प्लस रिमाइंडर है 3। तो आप चेक कर लो क्या ये सेटिस्फाई होता है। 13 इंटू 4 52, 52 प्लस 3 वेरी गुड 55, जो कि सेम आ गया। इसका मतलब ये रिजल्ट बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब आपको शायद ये रिजल्ट है ना इजीली याद रह जाएगा। और इसमें एक बात और याद रह जाएगी
कि रिमाइंडर जो भी होगा वो हमेशा डिवाइजर से लेस होगा। ठीक है। अच्छा एक बात और, रिमाइंडर जो है इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 हो सकती है। क्यों? मान लो ये 56 होता, मैं और एग्जांपल ले लेता हूं अलग से। अब 4 से जब डिवाइड करते हैं 56 को तो पहले 1 पे, किसी को सीधा पता है तो सीधा लिख सकते हैं 14 इंटू 4 56, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया 0। सही बात है। अब आप ये सोचो, मैंने कहा है कि इसकी लीस्ट वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि लास्ट जो है वो माइनस होकर 0 बच सकता है, इससे माइनस में नहीं आ सकता। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर है, मैं शॉर्ट में रिमाइंडर को R लिख रहा हूं, रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग क्या है कि R यानी रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 होगी, उसके इक्वल होगी मतलब, या उससे ग्रेटर। देखो ये 0 से ग्रेटर है, देखो ये 0 से ग्रेटर है, और लेस होगी हमेशा डिवाइजर से। सही बात है। जैसे इसमें डिवाइजर 2 था तो रिमाइंडर 1 था, छोटा हो गया। इसमें डिवाइजर 4 है और रिमाइंडर 3 है, छोटा है। इसमें डिवाइजर 4 है, रिमाइंडर 0 है, ये छोटा है। मतलब डिवाइजर से हमेशा लेस होगा रिमाइंडर। ठीक है। अब ये दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आगे जो हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, यूक्लिड्स थ्योरम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, वो इसी पर बेस्ड है। अब आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई। अब मैं इसको है ना अलग से थ्योरम की फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, आप इसको नोट कर लो एक बार। ओके, अब इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग पर ध्यान देना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये एक्चुअल में ये जो लेमा वर्ड है ना, कुछ बच्चों को ये लगता है सर ये लेमा ये पहली बार सुन रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। थ्योरम वर्ड आपने सुना हुआ है, लेकिन लेमा का मतलब सुन लो। इसका मीनिंग होता है कि ये ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है जिसका यूज हम आगे किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक है। जैसे यहां पर जो मैं यूज करने जा रहा हूं वो सुनो। अब एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जो ये अभी अभी मैंने डिवाइड किए थे एग्जांपल्स, मैं इसी पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो मैंने कहा हमारे पास जो डिविडेंड है वो A है और जो डिवाइजर है वो B है। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ऐसी कंडीशन में यहां पर कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा उसको मैंने Q लेट कर लिया, और सॉल्व करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको मैंने R लेट कर लिया। ठीक है। इतना आने के बाद इस पूरे रिजल्ट को हम डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखते हैं। तो डिविडेंड कितना है इसमें A, डिवाइजर कितना है B, तो मैं यहां लिख रहा हूं A इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर है B इनटू क्वोशिएंट है Q प्लस रिमाइंडर है R। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूले को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। ठीक है। इस फॉर्मूले का नेम है। अब इसमें A B Q ये सब क्या चीजें हैं, तो यहां पर चेक करो। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब आपको इंटीजर गिवन होंगे A एंड B, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R। यूनिक का मतलब ओनली वन, यानी हम किसी को भी जब डिवाइड करते हैं, जैसे हम A अपॉन B करें तो इसका जो आंसर आएगा वो फिक्स आंसर आएगा, वो चेंजेबल नहीं होगा। जैसे आप 7 में 2 को डिवाइड करें तो ऐसा नहीं कि यहाँ 3 के अलावा कुछ और आ जाएगा और यहाँ रिमाइंडर 1 के अलावा कुछ और आ जाएगा, वो हमेशा यूनिक ही होंगे। तो जो Q और R है वो हमेशा यूनिक होंगे। तो दोबारा चेक करो, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सेटिस्फाइंग दिस रिजल्ट। और ये रिजल्ट हमने वहां से उठाया है, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। लेकिन इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। R क्या चीज होती है? वेरी गुड, रिमाइंडर। रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B। B क्यों लिखा? क्योंकि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि ये डिवाइजर से लेस होगा। क्यों? क्योंकि डिवाइजर से अगर लेस नहीं हो तो डिवाइड चलता जाएगा, तो ये जब तक इससे लेस नहीं होता तब तक डिवाइड होता जाता है। इसीलिए R हमेशा B से लेस होता है और 0 के इक्वल या ग्रेटर हो सकता है, B के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? मान लो यहां पर 2 आ जाता डिवाइड करके, तो डिवाइड आगे और पॉसिबल हो जाता। इसीलिए ध्यान रखना कि जब तक वो उसके इक्वल है तब तक डिवाइड चलता रहेगा, वो लेस ना हो जाए तब तक। ठीक है। तो ये पूरी यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन है। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो मैं समझा रहा हूं। अब हम
जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअल में वो है यही, पहले सुन लो एक मिनट, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब ये क्या चीज है? देखो वैसे आपके लेवल पर इतना ज़्यादा नहीं पूछते लेमा क्या है, एल्गोरिदम क्या है, फिर भी आप अपने माइंड में बिठा लो, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एल्गोरिदम एक्चुअल में किसी भी स्टेटमेंट या लेमा बोल दे, उसका यूज़ करके जब हम स्टेप बाय स्टेप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस पूरे प्रोसेस का नेम होता है एल्गोरिदम। ठीक है, स्टेप्स का जो नेम है वो होता है एल्गोरिदम। तो वास्तव में इन दोनों में कोई यहाँ डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि लेमा क्या है? एक थ्योरम है। एक थ्योरम का मतलब एक प्रूफ स्टेटमेंट है जिसका यूज हम आगे करते हैं, और जब आगे यूज करते हैं तो जिन स्टेप में यूज करते हैं उसका नेम होता है एल्गोरिदम। ठीक है, अब मेनली जो इसका यूज आपके लेवल पर है वो है HCF फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूक्लिड डिवीजन से कैसे फाइंड करते हैं, अब हम वो सीखने जा रहे हैं। ठीक है, पहले आप ये स्टेटमेंट नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225 बाय यूक्लिड डिवीजन। अब इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये एल्गोरिदम पूरा समझ आ जाएगा। देखो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है जरूर। ये तो फिलहाल मैंने सिंपल सा लिया, ये 1 नंबर के लायक है, फिर इसके रिजल्ट आगे और यूज होंगे। अभी पहले समझो इन दोनों में से ग्रेटर नंबर देख लो कौन सा है। यस, 135 और 225 में से ग्रेटर है ये सिंबल पता है ना, ग्रेटर वाला। अगर ये ग्रेटर है तो आपने इसको डिविडेंड लेना है और इसको डिवाइजर लेना है, और उससे पहले आप यूक्लिड डिवीजन का फॉर्मूला लिख दो, बाय यूक्लिड डिवीजन क्या होता है? यस, वेरी गुड, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। ठीक है, और इस फॉर्मूले के बाद हमें यहां पर लिखना पड़ेगा वेयर R जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा एंड लेस देन B। यही रिजल्ट हमने ऊपर लिखा था। अब इसके आगे जो प्रोसेस यहां यूज करना है उसको समझने के लिए मैं एक रफ वर्क कर रहा हूं। देखो जो स्मॉल वाला नंबर है यहां रफ वर्क कर रहा हूं, उससे आपने ग्रेटर वाले नंबर को डिवाइड करना है। 135 से 225 को डिवाइड करेंगे तो पहले 1 पे जाएगा, कितना आएगा? 135। ठीक है, इतना आने के बाद अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90। अब क्या करना है? पॉइंट्स में नहीं यूज करना, ध्यान रखना। अब आपने बेटा ये फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूं इसलिए देखो अच्छे से, इस 90 से अब क्वेश्चन दोबारा स्टार्ट कर देना है। इस तरह डिवाइड का सिंबल लगा देना है और जो यहां डिवाइजर था वो यहां लिख देना है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में इसको डिविडेंड बना देना है। अब इसको डिवाइड करो, 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा तो 90, कितना आएगा? 45। फिर आपने 45 को क्या करना है? डिवाइजर बना देना है और इस 90 को यहां लिख देना है। 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 2 पे आएगा और 90 मतलब लास्ट में आएगा 0। जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक इसी तरह डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, इतना आने के बाद अब यहां जो लास्ट में डिवाइजर आया है दैट इज द HCF ऑफ गिवन नंबर्स। लास्ट जो डिवाइजर है दैट इज 45। लेकिन ये तो रफ पैटर्न हुआ, इसको फेयर कैसे करें उसको समझाने के लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इसको वापस भी लिखूंगा, ध्यान से समझना। देखो इधर, अभी नोट मत करो, देखो इधर। यस, पहले मैंने क्या कहा था? जैसे 135 है, आपने 225 यहां लेना है। पहले कितने पे लिया? 1 पे, तो कितना आया? 135 और रिमाइंडर आया 90। अब इसको इस फॉर्मूला से यहां पर मेंशन करते हैं। देखो सबसे पहले इस पूरे में A कौन सा है? अगर भूल जाते हो ना तो एक रफ वर्क और याद रख लेना, मैंने वो बताया भी था, ये रफ है, ध्यान रखना। A B से डिवाइड किया, इधर Q आया और सॉल्व करके आंसर R आया। इससे पता लग जाता है कौन सा A है। A है 225, तो यहां हम लिखेंगे 225 क्योंकि A की जगह 225। फिर B इंटू Q, B ये वाला है, Q ये वाला है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, 135 इंटू 1 प्लस R का मतलब रिमाइंडर है, यानी प्लस में जो आ रहा है, रिमाइंडर नीचे वाला होगा यानी कि 90। ये समझ आ गया अच्छे से? इतना आने के बाद नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया था? 90 से इस डिवाइजर को डिवाइड किया था।
मतलब एक न्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, यूं समझ लो। 1 पे लिया तो 90 आया और 45। अब सिर्फ उसको भूल जाओ, सिर्फ इस पे ध्यान दो। इसमें a कितना है 135, तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 135। इसका b है 90 और q है 1, तो 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट लाइन में अब 45 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो कितने पे होगा 2 पे 90 और लास्ट में आएगा 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया a, ये b, ये q, ये r। तो a यानी 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक चलता रहेगा। अब ये पूरा पैटर्न समझ आ गया बेटा, ये जरूर लिख के आना है, ये फेयर वर्क ये वाला है। अगर आप पेपर में साइड में ये वाला रफ वर्क कर देते हो तो कुछ नहीं होता, कर सकते हैं, ठीक है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आए ना ये वाला, तो आप चाहो तो फिर ये वाले स्टेप छोड़ सकते हो, फिर आप सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन करके आंसर लिखोगे तो भी सही है। आंसर क्या लिखे हैं वो देखो। आंसर हम लिखेंगे HCF, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 135, 225। इसका मतलब क्या है, HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल्स टू, बोलो क्या आंसर बताया था, जो लास्ट डिवाइजर होगा, मतलब जो लास्ट b की वैल्यू होगी, b का मतलब डिवाइजर होता है, दैट इज 45। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, समझ आ गया। और ये जो पूरे स्टेप्स हमने लिखे हैं ना, इसको बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम एक्चुअल में स्टेप्स जो हैं कंप्लीट, उनका नेम है। पैटर्न समझ आ गया बच्चे से बेटा। इतना आने के बाद अगर आप HCF इसका नॉर्मल पैटर्न से निकालोगे, वो प्राइम फैक्टर वाला जो सिखाया था, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन पेपर में अगर लिखा हुआ आ गया किससे करना है तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और समझते हैं। इसमें से ये मत करना पेपर में, ये आप पेपर में साथ में लिख सकते हो, ये लिखना जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। करो नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फाइंड HCF ऑफ 1155 एंड 506 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वही मेथड है, वही वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो बताओ। यस, 1155 और 506 में से ये नंबर ग्रेटर है। इसके बाद बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, फुल नेम लिख लेना। क्या फॉर्मूला था, यस ऊपर लिखा हुआ है a इक्वल्स टू BQ प्लस R, यानी कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर यस R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B। B का मतलब डिवाइजर है, ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन अब इसके बाद का प्रोसेस वही सेम है। पहले हम जो स्मॉल नंबर था यानी कि 506, इससे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं 1155 को। यस बताओ, 2 पे जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1012, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 143। समझ आ गया इतना बेटा। इतना आने के बाद अब हम 143 से 506 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 429। चेक कर लो सही है। अब इतना आने के बाद ये हो जाएगा 77। समझ आ रहा है, इसको माइनस कर दिया। अब 77 से क्या करेंगे, वापस डिवाइजर को यहां लिख देंगे 143। याद आ गया मेथड अभी भी जो बताया था। अब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे ही जाएगा, 1 पे जाएगा तो 77, इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 66। क्लियर हो रहा है, अच्छे से दिख रहा है बेटा इधर। यस, अब 66 को हम डिवाइड क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 77। हर बार डिवाइजर अंदर आता जाएगा। अब बताओ, यस 1 पे जाएगा तो 66 कितना आएगा 11, और लास्ट में 11 को यस इधर लिख देंगे 66 और डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 6 पे, 66, और आंसर आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, और मैंने क्या कहा था जो लास्ट डिवाइजर होगा वो आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 11। किस चीज का आंसर, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स इज 11। समझ आ गया अच्छे से। लेकिन बेटा ये रफ मेथड मानते हैं इसको, 1 नंबर तक आप इसको यूज कर सकते हो।
लेकिन इससे ज़्यादा में आए तो पूरा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का प्रोसेस जो मैं अभी लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, उससे पहले मैं इसको इरेज करके एक एक स्टेप फिर से समझाता हूँ। पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, अब मैं इसको एक एक करके क्लियर करता हूँ। देखो ध्यान से, मैंने वापस से एक बार इरेज कर दिया इसको, शुरू से बताएंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, 506 से डिवाइड किया था 1155, कितने पे हुआ, 2 पर, 1012 और रिमेनिंग मतलब रिमाइंडर आएगा 143। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, अगर किसी को नहीं याद रहता तो मैं फिर से बता रहा हूं, आप एक रफ मेथड याद कर लिया करो कि a जो है वो डिविडेंड है, b से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ q आएगा और रिमाइंडर यहाँ आएगा। इससे कंपैरिजन, ये रफ वर्क है, इससे कंपैरिजन करने से जल्दी समझ आ जाता है। a कितना है, 1155 मतलब a की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इक्वल्स टू बी क्यू का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई है, यानी डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई। 506 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 143। समझ आ गया। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे ना तो आंसर सेम आने वाला है। अब इतना आने के बाद 143 को आगे यस अंदर क्या लिखेंगे, जो ये वाला डिवाइजर था कितने पे डिवाइड होगा, 3 से कितना आएगा 429। समझ आ गया, और नीचे आ जाएगा 77। अब इतने पार्ट को, ऊपर वाले को भूल जाओ, इस पार्ट को देखो, ये a हो गया, ये b, ये q, ये r, तो यहां पर आ जाएगा 506 इक्वल्स टू में यस 143 इंटू 3 प्लस 77। समझ आ गया अच्छे से। इतना आने के बाद अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब 77 लेंगे और अंदर क्या लिखेंगे 143। समझ आ रहा है। यहां से 1 पे डिवाइड होगा तो 77 और रिमेनिंग मतलब रिमाइंडर आएगा 66। अब इतने पार्ट को कैसे लिखेंगे, ये a बन जाएगा 143 इक्वल्स टू में 77 इंटू 1 प्लस 66। ठीक है, अब 66 से डिवाइड किसको करेंगे 77, तो 1 पे होगा तो 66, नीचे आएगा 11। अब इतने पार्ट को कैसे लिखेंगे, देखो 77 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू में 66 इंटू 1 प्लस में 11। ठीक है इतना, और लास्ट में जब यहां 66 लिखेंगे तो ये 6 पे डिवाइड होगा और फाइनल आंसर जब ये 0 आ जाएगा, 0 आंसर नहीं है, 6 भी आंसर नहीं है, ये गलती मत करना। जो लास्ट डिवाइजर होता है वो HCF होता है, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे कैसे, पहले 66 आएगा यहां आएगा 11 इंटू 6 प्लस 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो लास्ट डिवाइजर होता है यानी b की वैल्यू वो आंसर होता है। तो हम लिख देंगे HCF ऑफ यस, अगर सीधा लिख दिया HCF इज 11 तो गलत नहीं है, सही है। पूरा एक्सप्लेन करना चाहते हैं किसका, 1155 एंड 506 इक्वल्स टू 11। दिस इज द फाइनल आंसर। अब पैटर्न समझ आ गया अच्छे से, करो इसको नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 24 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहला काम 12 और 24 में से ग्रेटर नंबर ये है। यूक्लिड डिवीजन का फॉर्मूला सेम है, ठीक है, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ध्यान रखना। इसके बाद अब हम यहां पर डिवाइड करते हैं, ये रफ पैटर्न है। स्मॉल नंबर से जो ग्रेटर नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे। अब देखो ध्यान से, 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 पर डिवाइड होगा कितना 24 और आंसर आ गया 0। फायदा हो गया बहुत बड़ा। क्या, हमें तब तक डिवाइड करना होता है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये तो पहली बार में ही 0 आ गया, इसका मतलब जो यहां डिवाइजर है वही इसका आंसर है। लिखें कैसे इसको, यहां हम लिखेंगे 24 मतलब a, यहां पर क्या लिखेंगे 12 इंटू 2 b इंटू क्यू प्लस r मतलब प्लस 0, और इसका मतलब लास्ट में क्या लिख देंगे HCF ऑफ 12 एंड 24 इक्वल्स टू 12। बेटा बार बार कह रहा हूं ये आंसर मत लिख देना, क्वोशिएंट आंसर नहीं होता, लास्ट वाला डिवाइजर इसका आंसर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। समझ आ गया। अब एक बात और सुन लो, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में थोड़ा सा मान लो बड़ा करता हूं, मैं 24 की जगह 180 ले लेता हूं। अब समझो, देखो इन दोनों में से ग्रेटर कौन है 180,
अब 180 वाला क्वेश्चन होगा तो ये तो नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर दूं। यस, अब समझो इधर। सबसे पहले हम 12 से डिवाइड करते हैं 180 को। ओके, 12 को 1 से करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, ऊपर से कितना आएगा 6 0। अब गलती से कुछ बच्चे ऐसा करने बैठ जाते हैं, फिर वो कहते हैं सर ये डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो पॉइंट लगाएंगे क्या? पॉइंट तो लगाना नहीं होता, फिर गलत हो गया ये तो। क्यों? आपने ध्यान ही नहीं दिया किस बात पर? अब भी डिवाइड खत्म ही नहीं हुआ, मतलब अभी ये डिवाइड पूरा चल रहा है। जब तक रिमाइंडर इससे छोटा नहीं होता तब तक ये डिवाइड कंप्लीट नहीं होता। तो अगर आप यहां पर 12 से इसको कर रहे हो तो 12 5 जा 60, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया? 0। मेरी बात समझ आ गई अच्छे से? इसका मतलब ये कंप्लीट एक ही डिवाइड है जिसमें 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 180 यानी A इक्वल्स टू बी क्यू 12 इंटू 15 प्लस आर यानी 0। एक बार में ही 0 आंसर आ गया इसका। ये बात समझ आ गई? तो अब बताओ HCF क्या होगा? HCF ऑफ 12 एंड 180। यस, वेरी गुड। लास्ट डिवाइजर यानी वो यही था, एक ही 12। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आ गया अच्छे से? अब ये मेथड बिल्कुल सही है, लेकिन आप अपना टाइम बचा सकते हो। कैसे? अगर आपको बाई चांस आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है कि आपको पहले ही पता लग जाए कि सर ये डायरेक्टली 15 से डिवाइड होगा, मतलब मैं इसको शुरू से करता हूं। देखो, आपने 12 से 180 को डिवाइड किया और आपको ये पता है कि 15 पे करेंगे तो 180 आएगा और इधर 0, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। है तो रफ वर्क ही है, मेन तो यही है, ठीक है? इसलिए आप ऐसा कर सकते हो, ध्यान रखना अच्छे से। करो इसको नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फाइंड HCF ऑफ 11 एंड 20 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। 11 और 20 में से यस ग्रेटर नंबर 20, तो यूक्लिड डिवीजन का सेम फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे? पहले हम यहां डिवाइड करते हैं। देखो, 11 से 20 को, यस 1 पे जाएगा तो 11, नीचे आएगा 9। अब 9 से जब करेंगे तो 11 यहां लिख देंगे, ठीक है? कितना आएगा? यस 9 1 जा 9, नीचे आएगा 2। फिर 2 से यहां पर क्या लिखेंगे? ये वाला डिवाइजर 9। अब 2 से इसको करेंगे, 2 4 जा 8, नीचे आएगा 1। अब 1 से डिवाइड किसको करेंगे? यस 2 आएगा इधर। अब 1 से 2 को करना है तो यहां पर 2 पे, 2 इंटू 1 2, आंसर 0। आंसर का मतलब रिमाइंडर 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक चलता रहेगा। तो लास्ट जो डिवाइजर है वो आंसर है, मतलब 1 इसका HCF होगा। अब इसको लिखें कैसे? यहां से बताओ। यस, अब आप साथ साथ बोलो, वेरी गुड। यस, पहले आएगा 20 इक्वल्स टू 11 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर था 9। यहां तक समझ आ गया? अब आप इसको भूल जाओ, सिर्फ इस पे ध्यान दो। यहां पर 11 है, यहां 9 इंटू 1 और रिमाइंडर है 2। वैसे भी आप चेक कर लिया करो, 9 इंटू 1 9, 9 और 2 11, ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। 11 इंटू 1 11, 11 प्लस 9 20, ठीक है? अब आगे चेक करो इसको। इसमें 9 को डिवाइड किया 2 से तो यहां 9 लिखेंगे, यहां 2 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर था 1, और लास्ट में 2 को 2 लिखा था यहां पर। 2 का आंसर क्या आएगा? 1 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है? और इतना आने के बाद हम लास्ट में लिख देंगे HCF किसका? 11 और 20 का। कितना आएगा? जो लास्ट डिवाइजर है, मतलब जो लास्ट में B की वैल्यू थी वो। दिस इज द फाइनल आंसर। एक बात और ध्यान रखना, हम जिस भी लाइन में B की वैल्यू लिखते हैं ना, जैसे इस लाइन में B की वैल्यू 11 है तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ 11 होगा। फिर इसमें B 9 है तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ 9 होगा। फिर इसमें B 2 है तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ 2 होगा। फिर इसमें B 1 है तो नेक्स्ट लाइन में HCF 1 होगा। समझ आ गई इतनी बात? अब इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। यस, मैं इसी को इरेज करके एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर यहां होता 13 और यहां होता जैसे 1613, ठीक है? 1613। अब इसके लिए आपको यूक्लिड डिवीजन से HCF निकालना है, तो सबसे पहले ग्रेटर नंबर 13 और 1613 में से ये है। अब इसको स्टार्ट करें, देखो डिवाइड करना। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यस, इधर देखो। अब
चलो चेक करो, सबसे पहले 13 से 1613 बोलो। 13 से इधर क्या आ जाएगा 1 पे कितना आएगा 13, ऊपर से 313, समझ आ गया। अब हम इसको क्या करने वाले हैं बेटा, इधर 13 मत लिख देना, मैंने पहले भी मना किया था। अब भी डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ये भी खत्म थोड़ा हुआ है, अभी तो और डिवाइड हो रहा है आगे। तो जब तक और डिवाइड हो रहा है पूरा करोगे, मतलब मैं शुरू से बताता हूं, देखो यहां से एक बार इरेज कर। 13 से 1613 को लिया, पहले हमने क्या किया 1 पे किया तो 13, नॉर्मल डिवाइड जैसे करते हो आप लोग, फिर 6 में से माइनस करेंगे तो 3 और ऊपर से आएगा 1। अब कितने पे होगा 2 पे 26, इसमें माइनस करेंगे तो 5 आएगा और ऊपर से आएगा 3। अब 13 से आएगा 4 पे कितना हो जाएगा 52 और 1 आ जाएगा, समझ आ गया। अब इसके आगे डिवाइड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बात अच्छे से याद रखना, रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से लेस होता है। आप इस कंडीशन में चेक करो, इस कंडीशन में अभी ये से ग्रेटर है, तो अभी डिवाइड पॉसिबल था, इसीलिए 4 पे डिवाइड किया तो 52, अब आ गया 1। जब तक रिमाइंडर छोटा नहीं होता तब तक उसी से डिवाइड चलता रहता है, तो अभी तक तो ये एक ही डिवाइड चल रहा था। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, ये वाला डिवाइजर मतलब 13, ठीक है। इतना आने के बाद अब क्या करेंगे, यस 1 कितने पे जाएगा 13 पे, तो यहां पर आएगा 13 और आंसर 0, मतलब रिमाइंडर 0। तो लास्ट में जो HCF आएगा वो है 1। अब इसको लिखें कैसे, अब इसको लिखने के लिए सुनो, देखो 1613 इक्वल्स टू 13 इंटू 124 प्लस में रिमाइंडर इसका आया था 1, कहीं ये मत उतार देना बेटा, ये पूरा एक ही डिवाइड है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में 13 इक्वल्स टू 1 इंटू 13 प्लस 0, इसका मतलब लास्ट में HCF क्या लिख देंगे, किस किस का 13 का और 1613 का 1, समझ आ गया। एक बात फिर से बता दूं, आप चाहो तो ये वाला डिवाइड थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हो, उसके लिए कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। आप चाहते तो इस डिवाइड की जगह मैं इसको हटा रहा हूं, इसकी जगह आप यूं भी कर सकते थे, 13 यहां लिया 1613 यहां, आपने डायरेक्टली 124 से इसको डिवाइड किया, वो आ जाएगा 1612 और रिमाइंडर आएगा 1। मेरी बात समझ आ गई, अगर सीधा पता लगे तो। अब 1 से आप क्या करोगे 13 को, तो 13 1 जा 13 0। आप चाहो तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, बात वही है, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। करो इसको नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना इसको। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर इन ईच केस। बेटा इस क्वेश्चन में लिविंग रिमाइंडर आगे कुछ दिया नहीं है, होना चाहिए, जैसे मान लो मैंने कहा 5, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, वो कुछ ना कुछ गिवन होगा, मैंने 5 ले लिया एक बार। अब इसका मीनिंग समझो, देखो कई बार बच्चों को है ना, ये लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ये सिर्फ उनको होती है जिन्होंने HCF या LCM का मीनिंग अभी तक सीखा ही नहीं है, जो मैंने पहले भी बताया था। आपको याद होगा कि हम जब HCF निकालते हैं, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया 4 और 6, 4 और 6 का HCF क्या आएगा, यस 2। तो 2 जो आया वो एक्चुअल में आया क्या है, 2 एक ऐसा नंबर है, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनको अलग अलग डिवाइड करेगा, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड करेगा। अब LCM क्या होता है, LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एक ऐसा लीस्ट नंबर होगा जो इन दोनों से डिवाइड होगा, मतलब 4 से और 6 से। वो जब आप सॉल्व करोगे तो 12 आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई, ये बात मैंने पहले भी आपको समझाई हुई है। फिर इसको लीस्ट क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप 12 की जगह 24 लो तो भी डिवाइड हो जाएगा, और एग्जाम्पल 36 लो तो भी डिवाइड हो जाएगा, 48 लो तो भी हो जाएगा। तो फिर लीस्ट क्यों बोला, क्योंकि इनमें सबसे लीस्ट नंबर 12 ही है जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। इसी तरह HCF में हाईएस्ट वर्ड का मतलब क्या है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगा, अगर आप इसको 1 से डिवाइड करोगे
तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट जो नंबर है वो 2 है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो HCF वो नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है, और LCM वो नंबर होता है जो गिवन नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसको समझो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, मतलब ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड करे और उसके बाद रिमाइंडर 5 आ जाए। यानी हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। इसका मतलब यहीं से माइंड में सीधा एक बात अटैक करती है, क्या बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ऐसा नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करेगा वो HCF ही हो सकता है, भले उसका रिमाइंडर जो मर्जी हो, लेकिन डिवाइड करवाना है तो HCF से आ सकता है। तो हम इसको देखो लिख कैसे रहे हैं, द लार्जेस्ट, द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज HCF ऑफ, अब बड़े ध्यान से समझना, 245 माइनस 5 एंड 1029 माइनस 5। अब ये दोनों में माइनस 5 क्यों किया? क्योंकि इनका रिमाइंडर कितना है 5। फिर कुछ बच्चों को ये भी डाउट होता है सर माइनस 5 ये समझ नहीं आया। चलो अभी एक बार आंसर निकालते हैं फिर और अच्छे से समझते हैं। पहले इसको देखो आप लोग, ये क्या आएगा, दैट इज HCF ऑफ, ये माइनस करेंगे तो 240 आ जाएगा और इसको माइनस करोगे तो 1024। इसका मतलब हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है वो HCF होगा इन 2 नंबर्स का। अब ये किसी को अगर डाउट है कि -5 क्यों किया है तो मैं भी समझा देता हूं। पहले एक बार मुझे HCF फाइंड करने दो। देखो HCF कैसे निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन का अगर हम यूज करें, वैसे तो वो हमारे पास प्राइम फैक्टर वाला मेथड है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो लगा सकते हैं, लेकिन एक बार हम प्रैक्टिस इसी की कर रहे हैं। बताओ इन दोनों में से ग्रेटर नंबर 240 और 1024 में से ग्रेटर नंबर है ये, तो हम क्या करेंगे 240 से डिवाइड करेंगे 1024। सबसे पहले ये डिवाइड हो जाएगा यस 4 पे, तो ये आ जाएगा 960। अब इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 64। ठीक है, अंदर आ जाएगा 240। समझ आ रहा है ना, ये डिवाइजर यहाँ आ गया। अब 64 से 3 पे हो जाएगा तो 192 और ये हो जाएगा 48। ठीक है, माइनस कर दिया। अब इतना आने के बाद अंदर क्या आएगा, वेरी गुड 64। अब 1 पे होगा तो 48 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 16 आएगा और 16 से लास्ट में 48 को जब डिवाइड करेंगे 3 पर होगा तो माइनस होकर 0 आएगा रिमाइंडर, और हमें तब तक करना होता है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब इन सबको यूक्लिड डिवीजन से लिखेंगे कैसे, जैसे सबसे पहले 1024, यस इधर क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 240 इंटू 4 प्लस में रिमाइंडर कितना था 64। लेकिन इसमें हमसे गलती हो रही है। गलती का मतलब कि स्टेप थोड़ा सा अधूरा है। इससे ऊपर हमें लिखना चाहिए बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम A इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर थोड़ी जगह कम है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं R इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B। समझ आ गया अच्छे से? इतना आने के बाद बेटा मैंने कहा था ये रफ वर्क होता है, लेकिन पेपर में आप साइड में लाइन लगा के शो कर सकते हो। ठीक है, अब इधर बताओ नेक्स्ट क्या था, 240 यस 64 इंटू 3 प्लस 48। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा 64 इक्वल्स टू, यहां चेक कर लो 48 इंटू 1 प्लस में 16 लास्ट में 48 इक्वल्स टू 16 इंटू 3 प्लस 0। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे HCF ऑफ, अब गलती मत करना, HCF किसका लिखना है, जिनका आपने फाइंड किया है 240 एंड 1024। दिस इज इक्वल्स टू यस लास्ट डिवाइजर था 16। ठीक है, लेकिन अब एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, माइनस क्यों किया था वो समझाने जा रहा हूं। पहले इधर देखो 16 क्या चीज है, ये इसका HCF। अब आप एक बात फिर से सुन लो, ये मैंने पहले भी बताई थी कि हमेशा यहां जो नंबर होता है ना ये B होता है, B अगली लाइन में यहां आ जाता है, डिविडेंड बन जाता है, डिवाइजर डिविडेंड बनता है। यहां डिवाइजर 64 है, डिविडेंड बन गया, यहां डिवाइजर ये है, डिविडेंड बन गया, यहां डिवाइजर ये है, और आगे क्योंकि 0 आ चुका है तो ये इसका HCF होता है। याद आ गया? वो आप यहां से भी समझ सकते थे।
लेकिन अब इस 16 का मतलब क्या है, तो लास्ट में पहले हम लिख देते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज 16। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब मैं इसका मीनिंग समझाने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए, मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, नोट कर लिया आपने इसको। अब समझो कि माइनस क्यों किया था। देखो, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए यहां पर जिससे हम 245 को डिवाइड करेंगे, फिर वही नंबर जो यहां डिवाइड कर रहे हैं उसी को यहां लेंगे, मतलब सेम डिवाइजर लेंगे दोनों में, और यहां लेंगे 1029। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर में 5 आना चाहिए, इधर भी रिमाइंडर में 5 आना चाहिए। मेरी बात समझ आ गई? हम करना क्या चाह रहे थे, हम यहां एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिससे इनको डिवाइड करने पर लास्ट में 5 आए। आपको पता है रिमाइंडर अगर 5 आ रहा है तो हम उसको 0 कैसे बना सकते हैं, अगर हम इस नंबर में 5 माइनस कर देंगे। दोबारा समझो एक बार, देखो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 16 से, तो 16 1 जा 16, ऊपर से आएगा 8 और 5। अब 16 से 5 पे कितना आ जाएगा 80, तो कितना आ गया 5। सही है। इसी तरह इसको भी करोगे ना 16 से, तो लास्ट में 5 आएगा। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं शुरू से ही इसमें 5 माइनस कर देता, मान लो मैं 240 ले लेता, तो जब अब इसको डिवाइड करते तो यहां पर क्या आता 80, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। इसका मतलब हमने स्टार्टिंग में 5 इसीलिए माइनस किया था कि जो लास्ट वाला रिमाइंडर है वो पहले ही हम 0 बना दें, ताकि वो कंप्लीट डिवाइड हो पाए। HCF है ना, कंप्लीट डिवाइड करता है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग से 5 को माइनस किया था। अब लॉजिक समझ आ गया आप लोगों को? मैं एक ऐसा क्वेश्चन और करा देता हूं, आप इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, मैंने वैसा ही क्वेश्चन लिया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, 546 एंड 764 लिविंग रिमाइंडर 6 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। इस बार जो मैंने रिमाइंडर लिए हैं वो मैंने डिफरेंट लिए, पहले मैंने 5 सेम लिए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब हम क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज, क्या लिखेंगे HCF ऑफ, इसमें है ना चेंज क्या होगा 546 माइनस 6, क्योंकि इसका रिमाइंडर ये है और इसका रिमाइंडर 8 है, तो यहां पर क्या आएगा 764 माइनस 8। ठीक है, अब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 540, और इसको माइनस करोगे तो 756। अब आपको इनका HCF निकालना है, तो पैटर्न वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ग्रेटर नंबर ढूंढते हैं। 540 और 756 में से ये वाला नंबर ग्रेटर है। ठीक है, अब हम इसके बाद यहां रेफर करते हैं, 540 से 756 को डिवाइड करेंगे। यस, पहले 1 पे डिवाइड होगा तो 540, अब कितना आ जाएगा 6, 216 आ जाएगा। 216 से 540 को डिवाइड करते हैं, कितने पे होगा 2 पर, और यह आ जाएगा 432। दिस इज 108। सही है, 108 से 216 को डिवाइड करेंगे तो 2 पे हो जाएगा और 216, यानी आंसर आ जाएगा 0। समझ आ गया? इतना आने के बाद अब हम यहां पर लिख देंगे बाय यूक्लिड डिवीजन, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। ये फॉर्मूला लिखने के बाद यहां पर R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B। समझ आ गया? अब यहां पर देखो 756 था, A इक्वल्स टू BQ प्लस R, 540 इंटू 1 प्लस 216। नेक्स्ट लाइन में 540 है, 540 इक्वल्स टू 216 इंटू 2 प्लस 108, और लास्ट में 216 इक्वल्स टू यस BQ प्लस R, मतलब 108 इंटू 2 प्लस 0। तो लास्ट जो डिवाइजर है वो 108 है। इसका मतलब HCF जो आया किस किस का, 546 मत लिख देना, जो यहां लिए थे वो लिखेंगे, एंड 756 इक्वल्स टू 108। देयरफॉर रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 108। दिस इज द फाइनल आंसर। पैटर्न समझ आ गया अच्छे से? बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। और एक बात और सुन लो, जो HCF होता है ना, इसका नेम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एक नेम और भी होता है, हम इसको GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट
कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वर्ड आए या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वर्ड आए, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, कई बार पेपर में इस नेम से पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना है इसको। बस आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।